Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. अल्ट्रासाउंड मशीन की खोज किसने की और कब हुई? अल्ट्रासाउंड मशीन आज चिकित्सा जगत की एक क्रांतिकारी खोज मानी जाती है, जिसकी सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों की बिना किसी चीरे या दर्द के जांच संभव हो पाई है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति देखने से लेकर किडनी, लीवर, दिल आदि की जांच में यह मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई, किसने की और यह तकनीक कैसे विकसित हुई? आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड एक प्रकार की ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे मानव कान नहीं सुन सकता। ये तरंगें जब शरीर में भेजी जाती हैं तो वे आंतरिक अंगों से टकराकर लौटती है, जिसे कंप्यूटर एक इमेज छवि बनाता है, जिसे सोनोग्राफ कहा जाता है। शुरुआती अवधारणा और सिद्धांत। अल्ट्रासाउंड तकनीक की नींव भौतिकी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, जिसे पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यह सिद्धांत ETH में फ्रांस के वैज्ञानिकों जैक एंड पियर क्यूरी ने खोजा था। इस प्रभाव के अनुसार कुछ क्रिस्टल पदार्थ जब दबाव में आते हैं तो वे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। यही सिद्धांत बाद में अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के विकास में प्रयुक्त हुआ। अल्ट्रासाउंड की खोज का इतिहास। टच स्मॉल, सोनार तकनीक और युद्धकालीन विकास। अल्ट्रासाउंड तकनीक की प्रेरणा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक से मिली। सोनार तकनीक का उपयोग पानी के अंदर पनडुब्बियों और अन्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया गया था। इसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों का उपयोग शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच के लिए करना शुरू किया। प्रथम चिकित्सा उपयोग। 1940 के दशक में एस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल डुसिक को चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड तकनीक के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया। उन्होंने इसे हाइपरफोनोग्राफी नाम दिया था और यह तकनीक एक्सरे से अलग और नई थी। आधुनिक अल्ट्रासाउंड का विकास। 1950 और 1960 के दशक में स्कॉटलैंड के चिकित्सक डॉक्टर इयन डोनाल्ड ने अल्ट्रासाउंड तकनीक को स्त्री रोग, गायनेकोलॉजी और प्रसूति ऑब्स्टेट्रिक्स के क्षेत्र में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड का जनक माना जाता है। उन्होंने ग्लासगो में एक औद्योगिक अल्ट्रासाउंड स्कैनर को चिकित्सा उपकरण में बदला और भ्रूण की जांच के लिए उपयोग किया। उनकी टीम के सहयोगी टॉम ब्राउन ने उन्हें इस उपकरण को संशोधित करने में तकनीकी मदद दी। 1958 में उनका पहला पेपर प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण को देखने का तरीका बताया। भारत में अल्ट्रासाउंड तकनीक का आगमन। भारत में अल्ट्रासाउंड तकनीक 1970 के दशक में पहुंची। शुरू में यह केवल बड़े अस्पतालों और शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध थी, लेकिन समय के साथ इसके उपकरण सस्ते हुए और यह तकनीक छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच गई। हालांकि भारत में भ्रूण लिंग जांच पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया गया। इसलिए आज भारत में लिंग निर्धारण करना गैर कानूनी है। तकनीकी विकास और आधुनिक अल्ट्रासाउंड। आज अल्ट्रासाउंड मशीनें बहुत उन्नत हो चुकी हैं। अब हमें 2D के साथ साथ 3D और 4D इमेजिंग भी उपलब्ध है। 4D अल्ट्रासाउंड में भ्रूण की चलती फिरती तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जो माता पिता के लिए भावनात्मक अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त डॉपलर अल्ट्रासाउंड से रक्त प्रवाह की दिशा और गति का भी पता लगाया जा सकता है। यह दिल की बीमारी, नसों की रुकावट और भ्रूण में रक्त संचार की जांच के लिए उपयोगी होता है। 1. गैर हानिकारक, नॉन इन्वेसिव, यह बिना चीरे या सुई के होता है। विकिरण मुक्त, रेडिएशन फ्री, एक्सरे की तरह इसमें हानिकारक विकिरण नहीं होता। 3. सस्ती और सहज, MRI और CT स्कैन की तुलना में यह किफायती है। वास्तविक समय रियल टाइम इमेजिंग, इससे शरीर के अंगों की चलती स्थिति देखी जा सकती है। निष्कर्ष। अल्ट्रासाउंड तकनीक एक लंबी वैज्ञानिक यात्रा का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 9वीं सदी में भौतिक विज्ञान के प्रयोगों से हुई और जो 20वीं सदी के मध्य में चिकित्सा विज्ञान का अमूल्य उपकरण बन गई।
डॉक्टर कार्ल डसिक और डॉक्टर इयन डोनाल्ड जैसे वैज्ञानिकों की मेहनत और दूरदृष्टि के कारण आज ये तकनीक लाखों लोगों की जान बचाने और रोग पहचानने में मददगार साबित हो रही है। आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान है, बल्कि ये लीवर, किडनी, दिल और अन्य अंगों की जांच के लिए भी एक आवश्यक तकनीक बन चुकी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं